નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? વિડિયો લેક્ચરમાં ફરી આપનું એકવાર હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય हिंदी विषयांक हंसना मना है जो चुटकुले हैं वो समझेंगे और बहुत हंसेंगे भी। कहते हैं चुटकुले हास्य एवं व्यंग्य विनोद का एक सशक्त माध्यम है। चुटकुले का प्रमुख गुण यह होता है कि उनका स्वरूप छोटा और संवाद छोटे छोटे होते हैं। चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारा तनाव जो है वह दूर होता है। यानी चुटकुले सुनने से हम जो चिंतित रहते हैं वह चिंता जो है वह दूर हो जाती है और हमारा मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है। इस दृष्टि से चुटकुले तनाव दूर करने का सशक्त माध्यम है। अब हम यह चुटकुले पढ़ेंगे और समझेंगे भी और हंसेंगे भी, ठीक है। एक चूहा जो है वह हाथी के पास जाता है। चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? हाथी, तुम उसका क्या करोगे? चूहा, मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। यानी हाथी की लुंगी इतनी बड़ी है कि उनमें चूहे के सारे बाराती जो है वो आराम से आ जाएंगे, इसलिए चूहा क्या करेगा? उस लुंगी का तंबू लगाएगा। पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं। मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। यानी ये भाई साहब जो है कहते हैं कि लोग पता नहीं कि कैसे महीनों 30 दिन तक कैसे 30 या यानी कि 1 महीने तक कैसे नहाए बिना रहते हैं। मैं तो 28 दिन होते हैं मुझे तो खुजली होने लगती है। यानी ये महाशय जो है 28 दिन तक नहाते नहीं है। 28वें दिन में ही नहाने का इनका मुहूर्त होता है। यानी 28 दिन तक वह नहाते नहीं है, बिना नहाए ही रहते हैं। तीसरा है चुटकुला ग्राहक, आपके पास टूथब्रश है? दुकानदार, ब्रश नहीं है, पेस्ट है। ग्राहक, अच्छा, आपके पास पाउडर होगा? दुकानदार, पाउडर नहीं है, क्रीम है। ग्राहक, क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? दुकानदार, वह तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है। ग्राहक, खैर ताला तो होना ही चाहिए। दुकानदार, है दूं? ग्राहक, जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ पता है कि मानो ग्राहक को ब्रश चाहिए था तो दुकानदार के पास ब्रश नहीं था पर पेस्ट थी, ठीक है। फिर उसके पास पाउडर, दुकानदार को पाउडर चाहिए था तो पाउडर नहीं था, क्रीम थी। और टॉर्च कहते हैं कि टॉर्च चाहिए तो टॉर्च भी नहीं थी, मोमबत्ती थी। इसलिए उसने क्या कहा कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो दुकान खोलने का तो कोई अर्थ ही नहीं है, दुकान पर ताला लगाकर घर पे आराम करो। फिर चुन्नू, जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? चुन्नू सोचता है वहां पर क्या पाया जाता होगा। तब उसे याद आता है, वह कहता है कि छाता। देखो, उसने दिमाग लगाया कि जहां बारिश होती है वहां लोग छाता लेकर ही जाते हैं, तो क्या पाया जाता है? छाता। 3 दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए हैं तो हम क्या करेंगे? 3 दोस्त है, वो गपशप कर रहे थे, गप्पे लड़ा रहे थे। तो उनमें से एक प्रश्न हुआ किसी को कि यदि हम सोकर उठे और हमें पता चले कि हम लखपति बन गए हैं तो हम क्या करेंगे? तो पहला दोस्त जो है, एक ने कहा हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मजे करेंगे। क्या कहा उसने? हम तो पेरिस जाएंगे और खूब मजे करेंगे। दूसरे ने कहा मैं किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाऊंगा, यानी मुनाफा होगा वैसा बिजनेस करूंगा। और तीसरा बोला मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा और तब तक सोता रहूंगा जब तक
करोड़पति ना बन जाऊं, है ना जवाबदार? लाजवाब है भाई साहब, सोने की बात कर रहे हैं कि वे तो तब तक सोते रहेंगे जब तक करोड़पति ना बन जाए। फिर भूत, वर्तमान और भविष्य से तुमने क्या समझते हो? क्या कहा मास्टर ने? क्या पूछा बच्चे से कि तुम भूत, वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो? तो बच्चा जवाब देता है, जी मेरे दादाजी जो है भूतकाल, मेरे पिताजी जो है वर्तमान और मैं उनका भविष्य हूँ। प्रश्न, रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। यानी कहने का मतलब है जो है वह रेल जो है वो उसमें किराया बढ़ता ही जाता है, लेकिन फिर भी यात्रियों की संख्या कम नहीं होती है, बढ़ती ही जाती है। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए। यानी हर एक यात्री ये सोचकर बैठता है कि इस साल हम बैठ ले, क्योंकि अगले साल तो किराया और बढ़ जाएगा, तो हम बैठ जा सके, ऐसा सोचकर वह बैठते हैं। शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। शिक्षक, कल्पेश इस चित्र में घास कहाँ है? कल्पेश, घास को तो गाय खा गई। शिक्षक, अच्छा तो गाय कहाँ है? कल्पेश, वह तो घास खाकर चली गई। चुन्नू, मम्मी से ज्यादा मुझे पापा का चांटा पसंद है। क्यों? चुन्नू का फ्रेंड कहता है, तुम्हें मम्मी से ज्यादा पापा का चाटा क्यों पसंद है? क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपया देते हैं। क्या करते हैं? प्रति चाटा 5 रुपया देते हैं, इसलिए चुन्नू भाई को मम्मी से ज्यादा पापा का चाटा पसंद है, क्योंकि मम्मी सिर्फ चाटा ही देती है, पैसे देती नहीं है। अब हम स्वाध्याय के चुटकुले देखेंगे और उसका मातृभाषा में अनुवाद करेंगे। एक साहब टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोले, जरा तेज चलो वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा। ड्राइवर बोला, अगर मैं ज्यादा तेज चला तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके और मेरे चित्रों पर हार चढ़ जाए। यानी एक भाई, एक साहेब ટેક્સીમાં બેઠા અને તેણે ડ્રાઈવરને કીધું કે જરા ફાસ્ટ ચલાવો, બરાબર? કેમ? તો કે મારો ચિત્રહાર વયું જશે, જતું રહેશે। એટલે ટીવીમાં ચિત્રહાર નામનો પ્રોગ્રામ આવે છે, એ ચિત્રહાર છે તે પ્રોગ્રામ છે તે જતો રહેશે। એટલે ડ્રાઈવરે શું કીધું કે જો હું વધારે ઝડપથી ચાલીશ ને, એટલે કે ગાડી ચલાવીશ ને, તો ક્યાંક એવું ના બને કે તમારા અને મારા ચિત્ર ઉપર હાર ચડી જાય, બરાબર? એટલે ડ્રાઈવર મૃત્યુની વાત કરે છે કે જો હું ફાસ્ટ ચલાવીશ તો તમારા અને મારા ચિત્ર ઉપર હાર ચડી જશે। અને પેલા સાહેબ છે તે ચિત્રહાર એટલે કે પ્રોગ્રામની વાત કરે છે, બરાબર? ટીવી પર આવતા પ્રોગ્રામની। शिक्षक मोहन से, मोहन ताजमहल कहाँ पर है? मोहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया तो शिक्षक ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। मोहन बेंच पर खड़े होकर, साहब यहाँ पर से भी नहीं दिखाई देता। शिक्षक के मोहन ने पूछ्યું કે મોહન તાજમહેલ ક્યાં છે, બરાબર? તો મોહનને કઈ જવાબ ના આપ્યો। એટલે શિક્ષકે શું કીધું કે મોહન બેન્ચ ઉપર ઊભો રહી જાય, બરાબર? ઊભો રહી જાય છે, એટલે ઊભો રહીને મોહન બેન્ચ ઉપર ઊભો રહીને પણ મોહન શું કહે છે કે સાહેબ એમ કે અહીંયાથી પણ મને ક્યાંય તાજમહેલ દેખાતો નથી। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रभाषा में अनुवाद कीजिए। रमेश, આવી જિંદગી કરતા તો મોત સારું। અચાનક યમદૂત આવી ગયા અને બોલ્યા, તારો જીવ લેવા માટે મને આદેશ મળેલો છે। રમેશ, લો બોલો, હવે તો માણસ મજાક પણ નહીં કરી શકે શું? रमेश, ऐसी जिंदगी से तो अच्छी मौत है। अचानक यमदूत आ गए और बोले, तुम्हारी जान लेने के लिए मुझे आदेश मिला है। रमेश,
लो बोलो, अब तो इंसान मजाक भी नहीं कर सकता। મજાક भी नहीं कर सकता क्या? બ્રિજેશભાઈ બસમાં ઉભા રહીને મુસાફરી કરી રહ્યા હતા। એક મુસાફરે તેમને બેસવા માટે જગ્યા કરી આપી। બ્રિજેશભાઈ, મારે બેસવું નથી, મારી ખૂબ ઉતાવળ છે। ब्रिजेश बस में खड़े रहकर यात्रा कर रहे थे, तब एक यात्री ने मुसाफिर ने उसे बैठने के लिए जगह कर दी। तो ब्रिजेश भाई ने कहा, मुझे बैठना नहीं है, मुझे जल्दी है, बहुत जल्दी है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम इकाई 9 देखेंगे, उलझन सुलझन। उसमें हमें कुछ पहेलियां दी गई है, जो हमें उस पहेलियों को बूझना है। यानी पहली पहेली है, एक फूल काले रंग का, सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता। यानी एक ऐसा फूल है जिसका रंग कैसा है? काला है। ठीक है। सिर पर सदा सुहाता, सिर पर हमेशा सुहाता है। तेज धूप और बारिश में ही वह खिलता है, जब छाया होती है तो मुरझा जाता है। यानी धूप और वर्षा में क्या कौन सा फूल खिलता है? छाता। क्या खुलता है? छाता जो है। बारिश में हम छाता लिए जाते हैं, धूप यदि तेज हो तभी छाता लेकर जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? छाता। यानी पहली जो पहेली है उसका उत्तर है छाता। ठीक है। अब दूसरी पहेली है, चोर नहीं डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, बत्ते सिपाही घेरे रहते, तन मन पानी पानी। यानी चोर भी नहीं है, कोई डाकू भी नहीं है, और ना ही किसी राज्य की वह रानी है, फिर भी 32 सिपाही जो है उसके आसपास घिरे रहते हैं, और उसका सारा तन यानी शरीर और मन जो है पानी पानी रहता है, यानी भीगा भीगा रहता है। क्या होता है? जीभ। क्या आएगा आंसर? जीभ आएगा। ठीक है। दूसरी पहेली का आंसर है जीभ। नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का, खाने में आता हूँ काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। सागर से क्या मिलता है? सागर तट से नमक, जो खाने में भी उपयोगी होता है। क्या होता है? खाने में भी उपयोगी। तो तीसरी पहेली का उत्तर है नमक। क्या होता है? नमक। आदि कटे तो दशरथ सुत होता, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो काटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम। देखो, आदि यानी पहला अक्षर, ये जो पहला अक्षर कटने के बाद क्या होता है? 3 अक्षर का तो वो नाम है। ठीक है। आदि कटे यानी पहला अक्षर कटे तो क्या होता है? राम होता है। दशरथ सुत, दशरथ का पुत्र कौन है? राम। फिर क्या होता है? मध्य कटे तो आम, मध्य यानी ये बीच का, ये बीच का अक्षर आपको काट देना है। आप बीच का अक्षर काट देते हो तो क्या होगा? आम। तो पहला अक्षर क्या होगा? आ आएगा, क्योंकि क्या कहते हैं? आदि कटे तो क्या होता है? राम, और मध्य कटे तो क्या होता है? आम। तो तीनों को मिलाकर क्या होगा? आराम। क्या होगा? आराम। यानी अंत कटे तो काटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम। अंत का ये जो अक्षर है आप काट दोगे तो ये लकड़ी काटने का साधन बन जाएगा आरा। ठीक है। आरा बन जाएगा, तो अब उसका नाम हमें बताना है आराम। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इसका नाम है आराम। यानी चौथी पहेली का आंसर है आराम। ठीक है। दो सखिया दोनों चंचल, फिरती फाटक खोले, सो जाए तो सपने देखे, हंसे खुशी में दुख में रोले। दो सखी, सखी ठीक है, मित्र। तो क्या होगा? वो दोनों फाटक खोल बंद करती है, फिरती रहती है, फिर रात को सो जाती है तो बंद हो जाती है और मीठे स्वप्न देखती है,
और हस्ती भी साथ में है, रोटी भी साथ में है, तो क्या आएगा? आंखें। क्या होगा? आंखें। आंखें दोनों सखियां एक साथ रोती भी है, हंसती भी है। ठीक है। दादा है पर दादी नहीं। क्या है? दादा। दादा तो है पर दादी नहीं है। फिर कहते हैं भाई है पर बहन नहीं है। क्या है? भाई। भाई है पर बहन नहीं है। 9 है पर 10 नहीं है, यानी 9। 9 है पर 10 नहीं है। रोजी है पर रोटी नहीं। रोजी। रोजी है पर रोटी नहीं। बताओ बच्चों, क्या है मेरा नाम? दादा भाई नवरोजी। क्या होगा इसका उत्तर? दादा भाई नवरोजी। अब दिए गए चित्रों में शब्द ढूंढिए। तो पहला चित्र है सारंगी का चित्र है, तो उसमें लिखा है सारंगी। क्या आएगा? सारंगी। आप देख सकते हो उसमें। दूसरा चित्र मोर का है। ठीक है, उसमें मोर लिखा हुआ है। अब अभ्यास के जो प्रश्न नंबर 2 है, उनमें कुछ चित्र दिए गए हुए हैं, तो हमें उस चित्र में से ढूंढकर उनके नाम जो है रिक्त स्थान में लिखने हैं। तो पहले हमें कौन दिखाई दे रहा है? महात्मा गांधी जी। कौन दिखाई दे रहा है? महात्मा गांधी जी। ठीक है। अब दूसरा चित्र जो है जवाहरलाल नेहरू। कौन दिखाई दे रहा है? जवाहरलाल नेहरू। तीसरा, देखो देखो, ढूंढो ढूंढो, आपको जो भी दिखाई दे वो लिखना है। सरदार पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल का चित्र है। फिर लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है वो भी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर राधा कृष्णन। कौन दिखाई दे रहे हैं? डॉक्टर राधा कृष्णन। अब भगत सिंह। कौन दिखाई दे रहा है? भगत सिंह। और 8वां है लाल बहादुर शास्त्री। कौन दिखाई दे रहा है? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब आपको क्या करना है? ये जो प्रश्न नंबर 4 है, उसमें से च से शुरू होने वाले शब्दों को यानी चीजों को ढूंढकर लिखना है। जैसे चिड़िया, चूजा, चकला, ठीक है, चरखा, चाक, चप्पल, चटाई, चारपाई, चद्दर, फिर क्या होता है? चक्की, चित्र, चंदा, चमगादड़, चिमटा, चाकू, ठीक है, चाय, कई सारे यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हुए हैं। चिराग, चोटी, चोर, ठीक है, ये सब आपको ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। अभी स्वाध्याय के जो प्रश्न है उसमें भी ऐसा ही है। म से शुरू होने वाले जो चीजें हैं उसे लिखना है, जैसे कि मशीन,
मगर, मुर्गा, मालिश, मंदिर, मोटर, फिर मीरा, मशीन, माता। ठीक है, ऐसे कई सारी चीजें जो है वो आपको ढूंढकर लिखनी है। यहाँ पर कई सारी चीजें हैं, देखो मूला है, मछली है, ठीक है, मोची है, मुर्गा है, कई सारे चीजें हैं, मदारी भी है। तो आपको ये सारे नाम जो है यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर मस्जिद भी दिखाई दे रहा है, मंदिर भी दिखाई दे रहा है, मोटर भी है, मकान भी है। ठीक है, आपको ये सब लिखकर अलग यहाँ पर लिखना है और ये प्रश्न आपको होमवर्क में करना है। ठीक है।